सीयूईटी करंट अफेयर्स में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में प्रस्तावित प्रत्युष मिशन किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? विकल्प ए, सौरमंडल के क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए। विकल्प बी, ब्रह्मांडीय भोर और पुनर्आयनीकरण काल का अध्ययन करने के लिए। विकल्प सी, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए। या विकल्प डी, सौर गतिविधियों और सौर तूफानों की निगरानी के लिए। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, ब्रह्मांडीय भोर और पुनर्आयनीकरण काल का अध्ययन करने के लिए। प्रत्युष यानी कि प्रोबिंग रियोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन एक रेडियो दूरबीन मिशन है जिसे रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने इसरो के सहयोग से विकसित किया है। देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने के लिए IHMCL ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? विकल्प ए, SBI। विकल्प बी, ICICI बैंक। विकल्प सी, HDFC बैंक। या विकल्प डी, एक्सिस बैंक। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, ICICI बैंक। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने ICICI बैंक के साथ मिलकर NH48 पर गुजरात के 84 टोल प्लाजा में देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू किया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संगठन को प्रदान करने की घोषणा की गई है? विकल्प ए, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। विकल्प बी, एजुकेट गर्ल्स। विकल्प सी, सेवा फाउंडेशन। या विकल्प डी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। वर्ष 2025 में यह पुरस्कार भारत के संगठन एजुकेट गर्ल्स को प्रदान करने की घोषणा हुई है। NCERT ने अपनी 65वीं स्थापना दिवस पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा नया टीवी चैनल लॉन्च किया? विकल्प ए, प्रशस्त 2। विकल्प बी, किताब एक पढ़ें अनेक। विकल्प सी, बाल वाटिका PM ई विद्या DTH चैनल 35। विकल्प डी, दीक्षा 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, बाल वाटिका PM ई विद्या DTH चैनल 35। NCERT ने अपने 65वीं स्थापना दिवस यानी 1 से 2 सितंबर 2025 पर कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की जिनका लक्ष्य डिजिटल शिक्षा और समावेशी सीख को मजबूत करना था। निवेशक दीदी फेज 3 पहल किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प ए, नीति आयोग। विकल्प बी, नाबार्ड। विकल्प सी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। विकल्प डी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA। निवेशक दीदी फेज 3 पहल इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA द्वारा हैदराबाद में लॉन्च की गई है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण समुदायों विशेषकर महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आयोजित करना है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? विकल्प ए, सिक्किम। विकल्प बी, मणिपुर। विकल्प सी, उत्तराखंड। या विकल्प डी, असम। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, सिक्किम। भारत ने अपने पहले डिजिटल घुमंतू गांव को सिक्किम में स्थापित किया है जिससे यहां के वंचित और दूर दराज के इलाकों में भी डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जा सकें। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में आतंक से सबसे प्रभावित देश कौन सा है? विकल्प ए, बुर्किना फासो। विकल्प बी, पाकिस्तान। विकल्प सी, सीरिया। या विकल्प डी, भारत। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, बुर्किना फासो। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार बुर्किना फासो 2025 में दुनिया का सबसे आतंक से प्रभावित देश है। इसके बाद पाकिस्तान और सीरिया का स्थान है। AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विकल्प ए, 50वां। विकल्प बी, 60वां। विकल्प सी, 65वां। या विकल्प डी, 72वां। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, 72वां। भारत की AI तैयारी बड़ी संख्या में स्टार्टअप के बावजूद 72वें स्थान पर है क्योंकि अन्य आधारों पर इसे सुधार की जरूरत है। भारत में अगस्त 2025 में ड्रोन रोधी प्रणाली बाज अक किस राज्य में शुरू की गई? विकल्प ए, राजस्थान। विकल्प बी, पंजाब। विकल्प सी, हरियाणा। और विकल्प डी, गुजरात। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, पंजाब। पंजाब ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली बाज अक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? विकल्प ए 105, विकल्प बी 115, विकल्प सी 125 या विकल्प डी 135। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 115। जीपीआई 2025 के अनुसार भारत विश्व में 115वें स्थान पर है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ग्रेफाइट स्पाईवेयर किस देश की कंपनी ने विकसित किया है? विकल्प ए अमेरिका, विकल्प बी ब्रिटेन, विकल्प सी इजराइल या विकल्प डी भारत। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।